रुक जाओ। रोज 100 जिम का तो करता हूँ। ओके चलो, हेत के लिए जगह रखी। नहीं आने वाला। ये बोल रहा है नहीं आने वाला। पूछ रहे हो मतलब आज तो कुर्सियां लगा रहा था वो बड़े जोर शोर से। इसलिए तो नहीं बोल रहे कि मेरे पैर दुख रहे, मैं नहीं आऊंगा। मैंने बोला और कर ले क्या कर ले, तो मजा आ रहा है लेक्चर। सर एक भी लेक्चर वो और वो दूसरा वाला मोहित, हाँ, कुर्सियां सजा रहे थे। कुर्सियां सजा रहे थे और फिर वो नए गाना भी सर का, हाँ वो अपने फॉरेन से है। हाँ 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 हाँ। उनके मस्ती उड़ा है हिंदी गुजराती में बोल के, और फिर उनको बोल रहे थे आप बोलो। वो बोला था थोड़ी हिंदी आती है। वो जल्दी चले जाएंगे, 3 महीने के लिए आए हैं, पर 1 ही महीने में तुम लोग भगा दोगे ऐसा लग रहा है। अच्छा बाहर से बोला हमारे क्लास में हाँ क्या पढ़ाते नहीं है वो। हर भाई त्रिवेदी जो है, उनकी डॉटर के पति के बेटे के, डॉटर के पति मतलब उसी का बेटा हुआ। यार उसका पता नहीं, इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन क्या है अभी बताओ सही। क्या है हर भाई त्रिवेदी के जो बेटी थी, उसका हस्बैंड जो थे उसके बेटे, उसका हस्बैंड के बेटे, उसके हस्बैंड बेटी की अरे हर भाई त्रिवेदी के बेटी के बेटे के बेटे। हर भाई त्रिवेदी मतलब जिन्होंने होम स्कूल के फाउंडर, उनके दाहोत्र पता है? दाहोत्री गुजराती वर्ड। प्रपोत्र मतलब क्या? राइट। तो अगर बेटी से वो हो ना तो उसको दाहोत्र बोलते हैं। दोहित्र, सॉरी दाहोत्र नहीं, दोहित्र। तो वो दोहित्र है। बट ही इज वेरी स्वीट गाय, मतलब वो यूएस में पढ़े लिखे हैं और सारे बच्चों के साथ वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से बात करते हैं। हमारी क्लास और ये सब उनको चूना लगाते हैं। सर इसे को आप थोड़ी इंग्लिश आती है। मैं तो जाके बोल रहा हूं वो भी बोल रहे हैं सर, मैंने क्या बोला थोड़ी इंग्लिश आती है। थोड़ी तो आती है, तुमको इतना भी नहीं आती। पर अच्छा बोलते हैं सभी बच्चों के बोलते। चलो, शो दैट ईच एंगल, एग्जांपल 1, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हाँ, राइट एंगल के, सॉरी रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल है ऐसा हमें शो करना है। तो कैसे करें? कुछ भी नहीं दिया तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कोई भी 4 एंगल वाली की कोई भी या एंगल कंस्ट्रक्शन। रेक्टेंगल, मैं फिलहाल तो रेक्टेंगल ही बना रहा हूँ, मतलब ये रेक्टेंगल मानना नहीं है, भले ही बनाया है। ए बी सी डी, ठीक है। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। होगा सर, गिवन ए बी सी डी इज अ rectangle to show angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D। इनके साथ प्रूफ। चलिए हेल्प करिए मेरी, कैसे करो इस प्रॉब्लम को। पहले बता दो, ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दी, बोल दिया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो बताओ रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? ऑपोजिट साइड्स A parallelogram with any one angle as 90 degree is known as rectangle। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं।
तो ये चीज तो हमें मान लेनी पड़ेगी कि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट। और इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन में ही है। मतलब कि दूसरा ऑपोजिट एंगल होगा राइट राइट। तो बताओ कैसे लिखूं? बहुत ही सिंपल है। वही तो प्रॉब्लम है सर। एंगल बी इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल्स टू, एंगल डी क्यों? टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, लिख देना है हाँ हाँ, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम आर इक्वल। पर इससे पहले एक लाइन आपको जरूर से लिखनी चाहिए और वो है रेक्टेंगल की डेफिनेशन। रेक्टेंगल की डेफिनेशन अभी मैंने आपको क्या बताई? वी नो दैट rectangle is parallelogram with one interior angle is 90 डिग्री। ये राइट एंगल की रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। अब क्या करूं, चलो ये हमें मिल गया कि बी और डी 90 है, तो मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। अब बाकी के दो कैसे करूं? एडजेसेंट, सर लेकिन वो तो बहुत Adjacent थोड़े। अभी होगा ना, वो तो मेरे दिमाग में एडजेसेंट नहीं, उसके जैसा ही एक और, वो भी ले सकते हो। लेकिन उसके लिए सर वो ट्रांसफर हाँ सर हाँ सर वो एक साइड ट्रांसवर्सल के वो जो होता है हाँ सर अगर इसको ये 90 है पर उस साइड जाएगा तो 180 में से 90 कर देंगे तो ये 90 वो भी चलेगा, पर हाँ राइट। देखो मान्यता बोल रही है ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड हाँ ए बी ना, ए बी इज ट्रांसवर्सल, वो इंटीरियर एंगल राइट। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि को इंट एंगल। फिर क्या करूं? सर यही बोला था ना, ये 90 ले लेंगे हम, जबकि उस हाँ। साइड जाएगा तो माइनस राइट। तो एंगल ए नहीं पता है, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हाँ या ना? ठीक है, चलो एंगल ए मिल गया, तो एंगल सी भी 90 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। या फिर एज अबोव लिख लोगे या एज वन लिख लोगे तो भी चलेगा, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। So angle A is equals to angle B is equals to angle C equals to angle D is equals to 90 degree. Hence shown. लिख लो। सर यहाँ पे तो प्रूफ लिखा है ना ऊपर। नहीं प्रूफ तो चलो मान लो कि यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो वो होता है जिसमें तुम्हें नंबर मिले, प्रूफ ही लिखना पड़ेगा। दिखा दिया, साबित कर दिया, वो दोनों सिमिलर टर्म्स ही हैं, तो फिक्र मत करो, लिख लो। अच्छा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो इसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हाँ मैंने ऐसे किया, मतलब यही फाइनल है वैसा नहीं है, आपको कोई और एंगल दिखा तो वैसे भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में भी सर ट्रांसवर्सल का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, कई सारे हैं। राजा ने गमे रानी भले पछी आता है आगे किसी को? हरपाल सर को पूछना या धर्मा मैम को पूछना। सर बहुत ज्यादा सुनाएंगे। कंप्लीट करेंगे वो, अच्छा बुरा नहीं, अच्छा ही है।
क्या मिशी, क्या चल रहा है? एनुअल लेके तैयार तो सूरत क्यों लटकी हुई है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो ना, पक्का? तुम रहे हो किसी में डांस? तैयार डांस वही ना? अरे ऐसे हो, देखो उसके तो स्टेप्स भी मुझे आते हैं। ऐसे करना होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सेमी डांस होता है। हाँ फुल डालने हो, बाद में वापस भी ऐसा सीधा नहीं जाना, ऐसे करके जाना। वो स्टार्टिंग में जो होती है सरविम बन गई। अगर पिरामिड का शो होता तो हम लोग पार्ट लेते। पिरामिड, इतना भी लंबा हो जाए हाँ। तो ग्रुप करते ना आए लंबा पिरामिड। वाला हमारे डांस में है। इसको सबसे नीचे क्योंकि ये बाहर से सकता है ना सबका इसलिए। पर वो वाले कंपटीशन मजा है तो सर ने वो कौन सा दिन को वो कंपटीशन है वो दिन एनुअल डे नहीं रही उससे पहले हमने डिबेट, नहीं ये अपना पिरामिड का शो किया था। उसमें कंपटीशन कहा था? कंपटीशन में मैं भूल गया कौन सा दिन। हां 15th अगस्त स्पीच दिया वो एंकर। राइट राइट राइट, वो तो अच्छा किया था तुम लोगों ने, काफी अच्छा किया था। हाँ हमारा डांस था। हाँ आगे के वो स्टेज पे था। पिरामिड पे क्लास बंद कर देते। पिछला साल काफी अच्छे से गुजरा, ये वाला साल काफी फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत तेजी से जा रहा है। किसी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। धाड़ 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 एग्जाम, धाड़ 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 फंक्शन, धाड़ धाड़ धाड़। स्कूल चला 2 महीने बाद बंद भी हो गए, टेस्ट भी शुरू हो गए। हाँ मुझे भी ये लगा कि ये काफी फास्ट फॉरवर्ड है यार। ऐसे लग रहा है जैसे 6 महीने में साल खत्म हो गया। उससे अच्छा 23 था, बहुत अच्छा। हाँ स्मूथ गया, पढ़ाई भी हो गई, घूमे भी। उससे अच्छा तो 2020 था। नहीं 21 में आई थी छुट्टियाँ। जैसे 2020 मार्च में शुरू हुई। 21 से हाँ पर वो दिसंबर जब वो नवंबर में तो कोविड ही आया था। मुझे पता है 21 का जो था वो पेपर आया ही नहीं था, ऐसे ही पास कर दिया था। 21 में हमारा फोर्थ का फाइनल एग्जाम था, वैसे ही छोड़ दिया। पेपर आता तो भी कौन सा लिखने वाले थे? उनके मार्कशीट में अभी भी लिखा हुआ है कि ड्यू टू कोविड सब पास हो गए। लिखा है। नहीं नहीं, जो 10वीं में थे ना उनका तो बोर्ड का ही ऐसा सर्टिफिकेट आया। मतलब हमारे क्लास में भी जो वो अपग्रेड कर दिया, हाँ। उसमें वो लिख के दिया। हाँ मास प्रमोशन ऐसे। मास प्रमोशन। चले भूस दूं? नहीं रेड लाइन। टंग 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 टंग। चलो Sugar the diabetes. हाँ सर हमारी वो महीने की लास्ट छुट्टी से बंद कर दी हाफ डे। अरे हाँ यार वो तो बहुत बुरा हुआ। जब मन होता है तब ये कर देते हैं। 2 महीने किसी साइड प्लीज। महीने में दे देते छुट्टी, किसी महीने में बंद कर अच्छी है। अच्छा इस बार सबसे 1 घंटे का पीटी थी। 9 घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट और 1 घंटे में क्या तुम फर्क लोगों है? का पीटी तो होता है, हम लोगों का तो ओ सॉरी 40 मिनट का अच्छी है। पीटी का हमारा भी गया ही है। तेरा तो पीटी। हां इसी के चक्कर में 60 वो क्या होता है? नहीं उनका तो होता है पीटी, अच्छा होता है। होता है लेकिन कोई ना कोई ले लेता है। हमारा तो जाते ही हमको पीटी का लेक्चर लेते हैं, समझ का सकते लेक्चर ले हैं। इस वीक में हम 4 बार गए पीटी प्रॉक्सी। किसने? 4 वीक का था। हाँ वो तो
हमारे तो सर सामने पूछने जाते तो मना कर देते सर। हम तो हमारे क्लास बॉयज ने सर एक बार है ना हमारे क्लास के बॉयज ने सर को कंप्लेंट की कि हमारे पीटी का लेक्चर नहीं हो रहा है, तो सारे मैथ्स के लेक्चर कैंसिल हो गए, पीटी का लेक्चर। एक्चुअली क्या है कि बेस्ड ऑन पेरेंट्स रिक्वायरमेंट स्कूल वाले चलते हैं। तुम सोचो कभी भी पेरेंट्स आते हैं स्कूल में मीटिंग्स के लिए, तो कभी ऐसे बोलेंगे कि हमारे बेटे का कबड्डी काफ़ी ख़राब हो गया है, हमारा बेटे का खो खो खराब हो गया है, या बेटे का खो खो खराब हो गया है, कभी ऐसे नहीं। व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज मार्क्स। और दुनिया चलती है सप्लाई एंड डिमांड पे, जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ की सप्लाई होगी। पेरेंट्स को परसेंटेज चाहिए तो स्कूल फिर स्पोर्ट्स पे क्यों ध्यान देगा ऐसा। अगर पेरेंट्स को सारे सर को खींच के लेके आते हैं, हाँ आधे ने उठा के लेके आते। हमारे स्कूल के चार बिल्डिंग बार बोलते पीटी हैं हाँ। देखो बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही गेम खेलने का है, हाँ। क्योंकि और किसी चीज खेलने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। वो डिमांड नहीं है, जैसे कि 9 से शुरू हुआ है तब से खो खो ही बेटा खेला। मैं पहले गर्ल्स बॉयज हारे हैं हाँ। सर हमें तो रमिए ना तो इनके तो 4 लोग इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो आर्मी ओरिएंटेड है। तो हाँ, आपको ऐसा स्कूल ढूंढना पड़ेगा जो आपको। गुजराती मीडियम के प्रिंसिपल है ना बाल चड्डी जामनगर। सर अगर हम नीचे होते और हम सब सारे बॉयज या गर्ल्स खो खो या नाम है स्कूल कुछ का। भी खेलोगे ना आर्मी स्कूल है भाई। बॉयज अलग गर्ल्स अलग। तो हमारे पास पे है ना। गुजराती वाली गाइस फनी। ए ये बुझ दो। हां सर। हाँ बोलो बोलो दिया सर सच में ना वो आर्मी स्कूल है। बहुत फेमस है। अरे कितने हैं आर्मी स्कूल। भावनगर में आर्मी कैंटीन था लेकिन वो निकाल दिया। पर उनका फोकस यही, मतलब आर्मी स्कूल वैसे तो काफ़ी लिबर्टी देता है, बट अगर आपको आर्मी में जाना है, आपका गोल क्लियर है पहले से, तो आर्मी स्कूल आप ज्वाइन करिए। आप फ्यूचर में काफ़ी इजीली एंट्रेंस आपके लिए हो जाएगा। ले साड़ी पहन डांस मध्ये मग पहले ऐसे साड़ी पहन डांस करतो है। यार आयो तो उसको कैमरा को बनाएगा बॉर्डर पे देखते ही नहीं मारे। उन लोग का गावे झीलपुर से उठाई गावे मैं बोला तो ए चलो इसमें हेल्प करो, मैं क्या करूं। सर पहले तो एक रोम्बस बनाएंगे। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस मतलब मोटू या पतलू। मोटू। उसको बनाने के लिए आपको ट्रिक बताई थी, पता है ना, चौड़ा प्लस। हाँ, तो मैंने ये चौड़ा प्लस बना दिया और उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। राइट। और हाँ, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका नाम दे देता हूँ मैं ABCD, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ O। ठीक है। गिवन में क्या लिखूं? थैंक यू। गिवन में क्या लिखूं? इवन में रोम्बस डायगोनल सर परपेंडिकुलर टू। नहीं, वो तो प्रूव करना है। रोम्बस ABD रोम्बस ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. रोम्बस याद आ गया? हाँ, ओके। ABCD रोम्बस है, और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। हाँ, तो मैं लिखूं क्या? AC is perpendicular to BD। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करें? सर पहले OB आएगा कि AB आएगा? प्रूफ AB मतलब कैसे? OB is equals to OD। मतलब देखो, ये रोम्बस है ना, तो रोम्बस के वो परपेंडिकुलर वाली छोड़ के सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर OC हाँ, हाइपोटेन्यूज। बोलो बोलो, जो भी याद है वो बोलो। OC is equal to OA। देखो, सबसे पहली एक चीज मुझे बताओ, क्या रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है? राइट। फिर क्या रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट
करते हैं? तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि ये वाला और ये वाला इक्वल, और ये वाला और ये वाला इक्वल? हाँ, अब आप क्या देख रहे हो? राइट, पर कौन से ट्राइंगल्स देख रहे हो? ए बी ओ और ए बी ओ और एडीओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल साइड और कॉमन साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी से सेम हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये दोनों सेम होने के साथ साथ x है, ठीक है। बाद में आप बी ओ डी को देखिए जो एक लाइन है, तो ये एडजेसेंट नहीं, लाइन एंगल्स हो जाएंगे। और लाइन एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो क्या मैं ऐसे लिखूं बी ओ ए प्लस ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180, यानी कि x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, सो x इज इक्वल्स टू 90, हेंस राइट। लिखो कैसे? चलो लिखो फॉर ट्रायंगल राइट, फॉर ट्रायंगल ए बी ओ अबोव एंड ट्रायंगल एडीओ अडो, इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या? ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। क्यों? गिवन में तो रोमबस है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना मतलब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती है। चलो ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। क्यों? हाँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other for rhombus, या फिर ऐसे भी ले सकते हो कि rhombus diagonals bisect each other, एपोस्ट्रोफी एस वाला, ठीक है। चलो बीओडीओ, फिर एओ इज इक्वल्स टू एओ। यहाँ पे क्या रीजन? हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। सो ट्रायंगल ABO is congruent to triangle ADO because side congruency rule। पर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या? एंगल ABO is equal to एंगल AOB। हाँ, सो एंगल AOB is equals to AOD is equals to X CPCT। ठीक है, अभी इसको X ले लिया, अब क्या करें? नाउ ट्रायंगल AOB प्लस AOD। नहीं, उससे पहले कुछ लिखना है। नाउ फॉर लाइन, हाँ, फॉर लाइन AOB B डैश O डैश D, B डैश O डैश D, इस लाइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB BOA प्लस एंगल AOD। इसमें कॉन्ग्रुएंसी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो देखो BOA AOD सीधा ही लिख रहा हूं मैं। इसमें आप लोगों को नहीं देखना है कि B पहले लिया तो D ही पहले लेना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हम कर चुके सनम। अभी हम एंगल निकाल रहे हैं तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो बुआ और OD इज इक्वल्स टू 180 काय को? लीनियर हाँ, LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x
is equals to 180 degree. So x is equals to 90 degree. थोड़ा स्टेप बचा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. So AC is perpendicular to BD. Hence लिख लो. प्रूफ है या शोड है? प्रूव्ड. Hence proved. लिख लो. हाय गो. ऊपर शो लेनी चाहिए. ए शो है तो शोड लिखना है. हाँ शो है ना, शो दैट है सवाल में, तो यहाँ पे हैंड शोड लिखना है. हालांकि ये बहुत बारीक चीज है, फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, तो टेंशन मत लेना. ये ऐसे ही हुआ कि आपको किसी ने बोला कि तू मुझे ये करके बता, और आप उसको ये बोलो कि ये मैंने करके दिखा दिया. सेम बट डिफरेंट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. वो गोलमाल का सीन याद है? कौन सा? लगाना दिखाना. अगेन करना. हाँ लाइट चालू करना. तू हाँ तू हाथ लगाना, तू दिखाना, तू लगाना दिखाना. गोलमाल अगेन में ना. बाद में एक वो कालिया आता है, लास्ट गोल. वो पता नहीं, नहीं टोटल पर बाद में वो कालिया आता है, कब से लगाना दिखाना कर रहे हो. अरे वो टोटल तो बन हाँ वो है. लास्ट गोल वाला. टोटल आता है. अशी आम्हाला कोणी विचारलं होतं ना, खबर ना पडे. गोलमाल 3 में आता है. मुझे तो स्टोरी के नंबर याद नहीं है, स्टोरी सबकी याद है. मतलब कौन सी गोलमाल की कौन सी स्टोरी है वो याद नहीं है. वो फिर उसको बॉडी काटाते और उंगली तोड़ देते हैं. मुझे सबसे अच्छी गोलमाल लगी थी ये वाली अपनी, मिथुन वाली. वो पता नहीं, 3 मिथुन वाली ना. कड़ी ना कपूर. हाँ मिथुन को कुत्ता काट लेता है. अरे सब गोलमाल 3 में आता है वो. उस सीन पे मैं इतना हंसा हूँ मिथुन को. बाद में मिथुन को कुत्ता काटा है तो वो लोग ऐसे नहीं कि हेल्प करने के लिए जाए, वो उधर से ऐसे देख रहे हैं. बाद में मिथुन बोलता है कमीनो इधर आओ. वो सर वो अजय देवगन बोलता है हड्डी इन द चड्डी. हाँ. बाद में वो नहीं, कुत्ते को पकड़ के रखना है तो दोनों एक दूसरे को देख के पूछते हैं छोड़ दो. कुत्ते का नाम था व्हाट्सएप, नहीं फेसबुक. फेसबुक. वो अच्छी थी. हाँ अभी ये आ रही है ना मूवी, कोई अच्छी तो आ रही है 5 तारीख को 4 तारीख को. हाँ पुष्पा आ रही है. उसको सब पता था. टिकट मिलता है. पुष्पा आ रही है. 40 पुष्पा आ रही है. अरे मैं वही पिक्चर देखने जा रहा था. पुष्पा फर्स्ट मुझे गाने की वजह से बहुत अच्छी लगी थी. क्या सुपर्ब गाने थे कौन उसके. सा? श्रीवल्ली इसमें अच्छा सर वो फायर नहीं है, वाइट फायर है. हाँ इस बार ऐसे नहीं करके ऐसा है इस बार. ए पूरा ट्रेलर इधर ऐसे क्यों नहीं करता? वो उसका इधर तक दाढ़ी है. ऐसे ऐसे इस बार तलवार लेके गएगा. सर वो अपने TNET वाला नहीं वो कहा था. TNET. उसमें वो आपने कहा था सर वो साइंस फाई साई-फाई क्या कहते हैं? टेनेट. हाँ फिर उसमें वो शुरुआत में कुछ वो चुरा के ले जाते हैं वो. हाँ वो तुमने देखी वो? सर वो आधी देखी है. आधी मैंने भी देखी है. सरदर्द हुआ? नहीं सर. अच्छी लग रही है. सर वो बहुत फास्ट जा रहा है. बहुत फास्ट है, लास्ट तक समझ में नहीं आएगी, 2 बार देखनी पड़ेगी. सुपर टेनेट. सवाल पूछ दो. रेड एग्जाम्पल 3 समाएगा नहीं. चलो वेट करता हूँ. तुम लोग जाने वाले हो पुष्पा देखने? मैं दोस्तों के साथ जाऊँ. हाँ सर. पुष्पा इस बार गाने अच्छे हो तो अच्छा है. अभी तक तो कोई गाना आया नहीं ना उसका अच्छा ऐसा पसंद आ जाए वैसा. वो अपना पुष्पा है उसको.
भूस दो, ऊपर वाला थोड़ा भूस दो। सर ये ओ तक रखना, ए ओ के ऊपर कुछ। हाँ ये यहाँ तक भूस दो, यहाँ तक। हाँ सर। ठीक। सर वेनम तो चली गई। हाँ लास्ट डांस चली गई, पर मैं तो उसमें देख लूंगा, वो आएगी ना तब। मैं तो सेंची देखने वाला हाँ। हूँ सर। सेंची पार्ट 2 का इंतजार मुझे है। साइंस लेना है। समझी? सेंची पिक्चर की शेंची अच्छी है। पार्ट 2 का इंतजार है। चलो आप लकी हो, इसमें फिगर दी है। इसमें मैं ऐसे नहीं खेल दे रहा हूँ, क्या हुआ? हम ये बोले मैं इसकी रोस्टिंग कर। नहीं मैं इंतजार कर रहा था कब पूछेगा, मैं कब बोलूँगा नहीं सुनना। मन बोल रहा था भूख भूख क्या है? ये उसका ही भूख। सर क्वेश्चन एग्जाम्पल 3। अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि वो BTS का नवंबर गेम ये गिवन वाला रब कर दो, यस गिवन एंड प्रूव। यस। जो न्यूज़ में बता रहा है भाई, न्यूज़ में क्या सुनना। अब ये सॉल्यूशन Yes, कोई बाकी है? yes, sir, no, sir. ये देवा दे दी मान में जाती हूँ तो मेरा भी 12 isosceles triangle। वही करना है। सारे क्या काम करनी जीरो चौक है। पे बाहर बैठ के। क्या भाई क्या है ये सब? नोट करने में आलस आता है। A B A C नहीं होता। A D bisects A D bisects PAC। सर का मतलब कि ये ट्रायंगल हो गया। हाँ सर लेकिन इसमें ये कहाँ बोला है कि ये ट्रायंगल हो गया। is parallel to AB। Show that to show to show DAC। DAC जो है वो BCA के बराबर है और ABCD पैरेलल है। सर ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तुम्हें हेल्प करो, रुको। चलो पहले तो सवाल समझ लो, मैं आपके सामने पढ़ भी लेता हूँ। और इसमें फिगर दी गई है तो फिगर बनाने का झंझट यानी कि कंस्ट्रक्शन नहीं है। बोल रहे हैं हाँ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब जिसकी दो साइड सेम है। AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC। AD जो है वो बाहर के एंगल PAC जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? हाँ बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? दो हिस्सों में बांट। दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम टू सेम है। हाँ 90 होगा तो 45 राइट, और 80 हुआ तो 40 होगा। लाइकवाइज शो दैट DAC इज इक्वल्स टू BCA। DAC मतलब ये वाला एंगल और BCA यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, ऐसा हमें प्रूव करना है।
और हमें प्रूव करना है कि ABCD ये जो बन रहा है वो पैरेललोग्राम है। कैसे करें? तो सर और ट्रायंगल हाँ BCA एंड सोचो, तब तक मैं ये पुफ लिख देता हूँ। सी से वो कर सकते हैं ना, वो जेड वाला, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला बोलते हैं। हाँ सर वही अल्टरनेट हाँ। इंटीरियर कर सकते हैं किसको? ये DAC को। DAC पर ये और ये पैरेलल है, ऐसा कहाँ दिया है? CD ये और ये पैरेलल है, CD और AB, देखो ये लिखा हुआ। पैरेललोग्राम तो दिया है ना। नहीं, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देखो ना, ये शो में लिखा है उसको तुम नहीं ले सकते, गिवन में लिखा है उसको ले सकते हो। तो ये साइड एंगल की तरफ साइड एंगल साइड छोड़ जैसे भी तुम सोचो। अगर BAP लाइन है हाँ। तो ये वाला एंगल ढूंढना है। दो एंगल पहले से पता है, मतलब 90 पहले से पता है, 90 पर ये 90 है वो किसने बताया? अच्छा वो भी एंगल निकालना है, एक्सेस देते हैं। ठीक है चलो, इसको मैंने ले लिया XX। फिर साइड 2x करके साइड एंगल साइड पर कौन से ट्रायंगल फोकस कर रहे हो? ACB और ABC। DAC और BCA। हाँ BCA। चलो इन दोनों ट्रायंगल में क्या? सर इसमें बोला है ना AB हाँ। AC। हाँ चलो थोड़ा ऑन ट्रैक। कौन सा? AB AC। हाँ AC कॉमन। इवन है ना। चलो कॉमन भी ले लिया, पर तीन चीजें नहीं मिल रही ना। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कम से कम तीन चीजें चाहिए। पर तुम जो बोल रहे हो उसी पे फोकस करो कि AB = AC है तो क्या? तो साइड हो गया, मतलब कि अभी एंगल ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, थोड़ा मुड़ गया ऐसे। साइड अगर मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल। तो अगर AB = AC है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मान लो कि ये क्रॉस है, कितना है वो पता नहीं है, पर मान लो कि ये क्रॉस है। फिर करो, चलो इतना तो हमें मिल गया। अब हमें DAC और BCA ये और ये इक्वल होना चाहिए। हाँ अभी चलो मैं यहाँ पे X रब कर देता हूँ क्योंकि फिलहाल इसका कोई सेंस नहीं है। पर ये और ये पैरेलल हो तो अल्टरनेट ना, ये और ये पैरेलल है ऐसा कैसे पता? वही तो प्रॉब्लम। हाँ तो सॉल्व करो प्रॉब्लम। हाँ तो सर अगर हाँ। इसकी वैल्यू मिल जाए x की, हाँ C वाले की, तो A वाला भी वही होगा ना, अल्टरनेट हो जाए। फिर से तुम वही पकड़ AD रहे को और हो। ओके हाँ सर AD और BC और AC ट्रांसवर्सल हो। AD और BC, पर AD और BC पैरेलल है कहाँ लिखा है? देखो लिखा क्या है कि AB और BC पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अगर तुम इसको ट्रांसवर्सल लो तो इसको और इसको इक्वल दिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आपके लिए दिखा भी देता हूँ। ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है, ठीक है, उसको मैं थीटा लिख देता हूँ। चलो थीटा, ये दोनों सेम है। अब सर अगर ये जो को इंटीरियर एंगल है, हाँ। इसको को इंटीरियर ले ले BC को। हाँ चलो थोड़ा और भी मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, रुक जाओ। इन सबको ना अल्फ़ाबेट्स दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ XX, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ YY और इसको मैं नाम दे देता हूँ ZZ, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों सेम है। सर अगर इसको को इंटीरियर ले ले, किसको? ABC हाँ और ACB, हाँ 2x हो जाएगा और हाँ। फिर 2 सेट तो मतलब 90 हो जाएगा। हाँ तो ये 45 हो जाएगा। पर ये 90 है वो किसने बताया?
नहीं सर वो लाइन एंगल लेके अच्छा यहाँ पे तुम ए पी ए बी या बी ए पी बाप, ठीक है, अगर बाप लो तो ये तीनों लाइन एंगल है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180? तो क्या मैं ऐसे लिखूँ z प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180? ठीक है, फिर z प्लस 2 तो सर उस साइड फिर हाँ हाँ वो Z तो मिल जाएगा राइट, फिर सर z मिल गया सर मेरे को, वो वाला भी z मिल गया। ये वाला z भी मिल गया, हाँ फिर वो एडजसेंट लेके वो x भी मिल जाएगा, वो सर एडजसेंट। पर ये दोनों मिलके कितने हैं वो कैसे पता? ये दोनों मिलके कोई एंगल दिया है? चलो एक चीज मैं आपकी मानूंगा कि आपने ये सही पकड़ा कि बाप जो है वो लाइन है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको मिल गया, उसी तरीके से और एक इक्वेशन मिलेगा इसी फिगर में से, अगर देख पाओ तो। इसमें कॉन्ग्रुएंसी शायद आपको जरूरत ही ना पड़े, हाँ कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत ना पड़े। सर हमें वो मिल जाएगा, हाँ तीनों मिला के मिलेगा ना सर? हाँ तो हमें वो देखना पड़ेगा ना। देखो ये लाइन का तुमने क्रैक कर लिया, अभी दूसरी एक चीज है जो तुम्हें क्रैक करनी है, अगर तुम पकड़ पाओ तो। मैं 1 मिनट रुकता हूँ, उसके बाद बता दूंगा। एक और लाइन बना नहीं सामने ही है, नजर के सामने ही है। ये वाला 3 कौन से? सीढ़ी। नहीं वो लाइन कहाँ है? अच्छा वो इंटीरियर एंगल नहीं पैरेलल लाइंस तो इधर, ये z और z तो इक्वल कर दिया, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो सर अभी हमें क्या इसमें ढूंढना है? ये x हाँ ये जो दो है वो हाँ तो सर उसको ऐसे करके फिर 2x हो जाएंगे, तो उस तरफ जाएंगे तो 290 हो जाएगा। नहीं तुम वहीं पे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। फोकस करो ट्रायंगल एबीसी के ऊपर। एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है, और एबीसी के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो क्या मैं ऐसे लिखूं z प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180? तो z प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे क्या मिला? z प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे क्या मिला? z प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। अगर किसी का RHS सेम हो तो उसका LHS भी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? z प्लस 2y इज इक्वल्स टू z प्लस 2x। z and z will get, so 2x is equals to 2y, 2y so x is equals to, x और प्लस y x is equals to y, y x is equals to y। और अगर x is equals to y है तो हमारा ये पहला तो हो गया ना। सर मतलब कि x इज इक्वल टू y, मतलब कि उसमें जो हमने लाइन पेयर लिया हाँ तो ये सिंगल हो गया, ये 45 हो गया। हाँ तो सर अगर हम लोग लाइन पेयर लेके ये कर ले रहे तो 2 इज इक्वल टू 90 को 90 कहाँ से कर लो? पर 90 कैसे पता तुम्हें? 90 कैसे पता? 90 कुछ भी नहीं दे, तो x इज इक्वल्स टू y आ गया, x और y बराबर है, तो ये हो गया ना कि DAC इज इक्वल्स टू ACB। हो गया, पहला हो गया। अभी तुम मुझे बताओ कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने की वजह से ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? और ऐसी फिगर को क्या कहेंगे जिसमें दो जोड़ी पैरेलल लाइंस है? हेंस ABCD इज पैरेललोग्राम। प्रूव। हाँ शोड। इजी। लिखो कैसे बताओ? चलो क्रैक तो कर लिया, आधा प्रॉब्लम तो तुम लोगों ने कर लिया। लिखो कैसे? फॉर ट्रायंगल हाँ ABC हाँ फॉर ट्राइंगल ABC। चलो गुड स्टार्ट। फॉर ट्राइंगल ABC, AB is equals to, AB is equals to AC given, अगर AB is equals to AC है so एंगल ABC is equals to एंगल ACB। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एंगल ABC यानी कि ये और एंगल ACB यानी कि ये इज इक्वल्स टू x, और इसको एक नंबर देके छोड़ देता हूँ। रीजन क्या लिखूं? स्टेटमेंट वो वाला, ऑपोजिट एंगल ऑफ
Opposite angle of opposite sides equal. इक्वल, हाँ कैसे लिखूं, लिखो Opposite एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक चीजें सही जा रही है? फिर आगे चलो, हमने इसको x मान लिया, अभी वो लाइन लीनियर पेयर वाला है। अरे इसको y मानना है ना अभी। हाँ तो इसको y क्यों माने? AD by CD एंगल PAC। ऑल्सो लेट एंगल PAD पाद, जोर से, हाँ PAD पाद इज इक्वल्स टू एंगल DAC डार्क इज इक्वल्स टू y। इसको y मान ले। इसका रीजन क्या? AD by CD। हाँ दिया हुआ है, गिवन में है। फिर अभी लीनियर पे। नहीं, अभी ये भी तो रह गया z। इस z के लिए हम क्या लिखे? एंगल BAC। लेट ऑल्सो लेट एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं है तो ले सकते हो, ACD इज इक्वल्स टू Z। इसको 3 नंबर दे दो। और इसका रीजन क्या लिखूं? क्योंकि AB is parallel to CD and AC is transversal। सो कौन सा एंगल बन रहे हैं? सो ऑल्ट इंट एंग, या फिर ऑल्ट इंट एंग पहले लिख के बाद में ये 2 लाइन लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक चीजें सही गई। अब आपने जो क्रैक किया वो बताइए। फॉर लाइन, हाँ PAB या BAP। नाउ फॉर लाइन BAP बाप, तो बाप के लिए क्या करें? वो तो जितना करे कम है। इसमें क्या करें? हाँ तो लिखो क्या? एंगल BAC। सो एंगल BAC प्लस एंगल CAD प्लस एंगल DAP ना, हाँ DAP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल्स। पैर नहीं लिख सकते, पैर मतलब जोड़े होता है। हाँ तो अभी BAC मतलब Z प्लस Y प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। माही Z प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, या तो z की वैल्यू रखो, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। 4 नंबर। अभी 5 नंबर के लिए हमें ट्राइंगल देखना पड़ेगा। सो फॉर ट्राइंगल ABC, नाउ यहां पे लिखता हूं, बाद में इस जगह को यूटिलाइज करूंगा। नाउ फॉर ट्राइंगल ABC, तो ABC के लिए क्या? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी सही है। एंगल A कितना है? Z प्लस एंगल B X प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो Z प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको 5 नंबर देके ऐसे ही छोड़ दो। अभी तुम नहीं, अभी तुम मुझे बताओ कि अगर किसी इक्वेशन का RHS सेम हो तो उसका LHS भी तो हम इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट करें। तो यहां पे लिखते हैं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो देखो इन दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम, तो z प्लस 2y इज इक्वल्स टू z प्लस 2x।
z प्लस 2y इज इक्वल्स टू z प्लस 2x। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है? दोनों तरफ इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस लेके करो तो भी ठीक है, डायरेक्ट करो तो भी ठीक है। सो 2y इज इक्वल्स टू 2 and 2 will again cancel, so y is equals to x। अभी y क्या है? so DAC is equals to x क्या है? DAC BCA, एंगल BCA। तो ये हो गया सैमसंग गैलेक्सी S1 शोड 1। अब हाँ हाँ थोड़ी जगह कम पड़ेगी पर करेंगे एडजस्ट। चलो अब ये बाकी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी सर ऑपोजिट एंगल सेम है तो हाँ, अगर ये और ये एंगल सेम है हाँ तो डायरेक्टली पहले कांड करो बाद में कारण दो। तो कांड में क्या आएगा? BC इज पैरेलल टू AD, सो BC इज पैरेलल टू AD। रीजन में क्या लिखे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो लाइनें पैरेलल हो जाती है। अब लास्ट स्टेटमेंट, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम सैमसंग गैलेक्सी S2 हैंस शोड। बाप रे सांस चढ़ गई, साथ साथ बहू भी चढ़ गई मेरी तो। इजी है? हाँ 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 लिख लो हाँ। पर देखो एक खुशखबरी ये है कि ये वाला चैप्टर 10th के साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं बढ़ाता, कनेक्ट नहीं है। हाँ तो ये पूरी चीजें अगर आपको ज्यादा ना भी आए तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक बस वो थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, MPT मिड पॉइंट थियरम। वो एक ही बार 10वीं में पूछा गया था 2019 के बाद। लिख लो। ये 10-15 मिनट नहीं है, 5 मिनट। उसी को बोल रहा हूं मैं, 5 मिनट में निपटाओ इसको। 10-15 मिनट मैंने थोड़ी बोला, तुमने ही तो बोला। मैंने बोला कि वो हमारे टाइम में वो थ्योरम ना आए थे, बढ़िया नहीं आएगा ऑलमोस्ट, पर ऐसे मैं क्लेम नहीं कर सकता। मैं भी चाहता हूं कि ना ही आए, पर मैं पेपर सेटर नहीं हूं ना, तो नहीं बोल सकता। मतलब बेसिक मैथ लेना होता है, तो पेपर की जरूरत। तुम बेसिक लेने वाले हो? कॉमर्स लेने के लिए मैं क्यों स्टैंडर्ड लेके जाऊं? हाँ वो भी है, पर स्टैंडर्ड लो और बाद में कॉमर्स लो। इतना बढ़िया मैथ्स तो है। हाँ स्टैंडर्ड मैथ्स ही लो और बाद में कॉमर्स लो। बाकी सारे तो क्या कॉमर्स के उसके बाद जब तुम कॉमर्स में जाओगे ना तो एक इमेज रहेगी। हाँ क्या छाप बनेगी, छाप। ऐसी छाप छाप अच्छी है सर, बनानी है सर। बहुत अच्छी छाप है सर, निकल नहीं रही सर। स्टैंडर्ड लेके कॉमर्स में आया है। कॉमर्स का मसीहा कौन? निहाल। बहुत बात करने वाला कौन? बेसिक लेके साइंस में आने वाला कौन? हम सारे। पेपर साइंस नहीं पढ़ा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आर्ट्स ले लो, फिर सोच रहा हूँ कॉमर्स ले लो। तुम्हें कॉमर्स में मजा आएगा क्योंकि कॉमर्स में फाइनेंशियल रिलेटेड मैथ्स बहुत है, फाइनेंस रिलेटेड मजा आएगा। हाँ। और वो मेन सब्जेक्ट है, अकाउंट एंड फाइनेंस। सीए करेगा, उसको सीए बनना है सर। सीए करो। हाँ देखो मुझे तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी नहीं कभी, क्योंकि मैं उतना करोड़पति होऊंगा नहीं कभी। नहीं मेरे पापा बोल रहा है आर्मी में चला जाओ, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम सीए बन गए ना तो मैं वो आर्मी फ्री में से तुमसे भरवा सर लूंगा। आर्मी में एडवांस है, रिटर्न आईटी रिटर्न भरवाऊंगा तुमसे। बेनिफिट है सर आर्मी में जाएगा। या तो किस में जाएगा? पुलिस बनना आर्मी है या तो में आर्मी नाइट बनना है। ड्यूटी आएगी तो कोई दिखेगा नहीं ना आर्मी। किसी को।
नहीं, हंसा तो हंसा तो नहीं, अगर दूसरा है तो मार भी सकते हो, किसी को देखा ही नहीं दूंगा। मैंने एक देखा भी था ऐसा एडवर्टाइजमेंट, वो ऐसे हंस के सामने वाले की आंखों को चौंधिया देता है। हाँ, वो टूथपेस्ट था, हाँ, हैप्पी डेंट था क्या? फिर एक वो भी एडवर्टाइजमेंट देखे थे कि वो दुश्मन के पास जाता है, 2 दुश्मन होते हैं ना तो चाकू से गोली मारता है, 2 टुकड़े करके मारता है। फिर कुछ ज्यादा दुश्मन आते हैं ना तो 2 चाकू से 4 गोली मारता है। बाद में 10 आता है ना तो वो छलनी से गोली मारता है। हाँ, कौन सा पिक्चर है? देखे से वो की ऐसे वो फनी रील थी। वो ग्रेनेड देने जाते थे उसको पानी की बोतल सर भोजपुरी में एकदम कुछ होता ही नहीं है, उसमें ग्रेविटी नहीं होता। रिक्शा सब ट्रक को रोक देते हैं। साउथ में भी कहाँ होता है? वो साउथ में भी नहीं होता। इनविटेड तो बाहुबली नहीं देखी? नारियल के पेड़ से वो अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? हाँ, नारियल भी लाइक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। मैं अब वापस न्यूटन के सर पे तो नहीं गिरा सर। इतना स्टैटिक फोर्स तो उसके पास कभी नहीं होता नारियल के पास। पूरा बाउंस होके वो उधर पहुंच रहा है। पिता अच्छा था, बेटा अच्छा नहीं। पिता अच्छा था क्योंकि वो पिता था। ये गाना याद है ना, हे रात में। चलो भूस दो। अभी तो वन टेस्ट कमों की तरह है ये तो ये चैप्टर आपको लेंथी फील होगा मुझे लग रहा है। कितने एक्सरसाइज 8.2 2 एक्सरसाइज है। तो। और अभी हम कौन से एग्जाम्पल्स में एग्जांपल तीसरे एग्जाम्पल्स कितने हैं बताऊं? एग्जाम्पल 7 है, पर अभी और 2 थियरम्स है। एमपीटी है, बताओ मिड पॉइंट थियरम है पूरा एग्जांपल करना है? सारा। यहाँ पे तो सब कुछ कवर करेंगे हम। सर आज कितने एग्जांपल होंगे? और एक हो जाएगा शायद। कितना टाइम कितना हुआ है? सर मेरे पास ये देखो खड़ी थोड़ी नहीं उसमें तो ऐसा कैलकुलेशन ना कर लेता ना वो भले गलत हो फिर भी मेरे पास घड़ी है। उसमें कितना टाइम दिखा रहा है? 4:38। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। 2 एग्जाम्पल और हो जाएंगे। बहुत टाइम बाद मिली। स्मार्ट वॉच है। 30 मैंने सीधा निकाल लिया था सर, मेरे को पता। आज ऐसे लग रहा होगा ना टाइम थमसा गया है। सर ये क्या लिखा है? सो संस्कृत लेक्चर में ऐसा हो रहा था सर। एडी के बाद 1 घंटा जैसे लगा, 5 मिनट सर लगा। हम जब एग्जाम देकर आए ना तो हम लोग हाँ। बाहर ऐसे खड़े थे, लेक्चर पूरा होता जाए हाँ। तो फिर हरपाल सर आ रहे थे तो क्लास में चले गए। जैसे ही क्लास में गए ना वैसे ही कमो को मैम बोले तू नहीं डोंट रही थे ला फेयर बुक ला हाँ बोलो। सर ये क्या लिखा है? पैरेललोग्राम। कमा भाई कमा अंदर हो। नहीं उसके ऊपर ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वर इक्वल। इज इक्वल लिखना चाहिए एक्चुअली, वर नहीं लिखना चाहिए। तुम्हारे क्या हार क्या है? आज मस्त तो वो ऐसे कर रहे थे सब लोग क्लास में। किसको? उधर मारपीट होता, हमारी पूरी क्लास में कर वो किसकी मारपीट हुई? तू बोलता ना मैं होता तो नहीं सकता ऐसे कौन लड़ रहा? किससे? अरे वो हाँ। मतलब नाम बड़ा किससे मार खाई उसने? नहीं मान नहीं गया, वो क्लास में ऐसे बोल रहे थे अगर हिम्मत तो आजा टच कर ले ना। उधर टीचर बोल रहा है बस कर बस कर। अरे वही रे जो उधर का देना था कोको मैच स्वेटर कर वो स्लोअर फाउलर। है रात में बुझ दूं? ऊपर वाले ये ब्लू तक बुझ दूं? ब्लू तक? सारा कुछ नहीं सर अरे ऊपर ये ब्लू वाला। हाँ ब्लू तक। ये बोला नहीं नीचे वाला कुछ नहीं। पहली बार मिश्री पीछे है। नहीं नहीं मिश्री माही को बोलेगी रंग लगा दे रे। वो तो निकाल कर ऊपर लग जाता है
कुछ नहीं जान अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए ना मिश्री, तो मैं तुम्हारी मम्मी को ना माही का मम्मी का नंबर दे दूंगा। सर छे हाँ डायरेक्ट बात करो। हाँ सैंपल फोर कोई नहीं है जो चलो बस तो लोग को बस और वो ऐसा काम वाला ये फिगर मेरे साथ ही बना लेना। काम वाला बोले काम वाली बनी सर काम वाला भाई काम कहीं वो बंद खास पहाड़ तो सरे तो मेरे को बोलू देखा पी सर अब नेहा मैम नहीं आएंगे? आएंगे? क्यों ऐसे बोल रहे हो? वो नहीं आएंगे तो स्कूल कैसे चलेगी? हम किस लिए है ना क्या? स्कूल तो स्टूडेंट्स की वजह से ही चल रही है, हम चले जाएंगे तो चलेगा कौन? स्कूल फीस से चलती है। हम नहीं होंगे तो फीस कैसे होगी सर? नहीं नहीं कुछ है ऐसे, बिना फीस के भी रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं। वो ऐसे 2 हफ्ता या 1 महीना पूरा होता है ना, महीना पूरा होता है उसके बाद से क्लास में लेकर लिस्ट फीस करो। एक बार तो सर पैसा भी कोविड के बाद किसी ने फीस नहीं भरी थी तो मैम ऐसे बोल रहे थे, अबे तुम फीस नहीं भरोगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। अरे हाँ, फीस भरने के लिए प्रकाश सर ने क्या बोलता हूँ, एसी का बिल इतना है 58 लाख, कितना बोला था? 58 लाख लगा रखा है। 58 lakhs सारे महीने निकल इतना भी नहीं आया। नहीं, प्रकाश सर ने हवा मार इतना तो स्कूल का प्रॉफिट नहीं होगा साल में। प्रकाश सर आगे क्लास में इतने जोश में बोला, सारे स्टूडेंट शॉक है। मतलब इतना कौन हवा में कुछ फेंक ऐसा करता है? ऐसा ऑड वाला नंबर एक लोग हमारे नो आवे स्कूल 60 ना बोला कोई नहीं नो आवे अभी और कैसा निकल इतना तो ऐसे भी नहीं चलता। हाँ मैं भी भाई एसी भी शॉक हो गया, उसको पसीना आ गया। मैंने इतना ठंडा किया ही नहीं। अरे भाई मैं तो लोकल का बड़ी नहीं सर, प्रकाश सर जो कॉन्फिडेंट में आए ना वो हो। सर एक तो सोलर लगे हुए दोनों स्कूल में इतने सारे, हाँ। उसमें एसी 2 दिन चलता है तो तीसरे दिन ऐसे हिलने लगता है टट। उसमें वो फिर 4 हफ्ते खराब रहता है, उसमें कैसे आएगा इतना बिल? वो बिल का चिंता नहीं था सर, हाँ। बाकी ऐसे प्रकाश सर ऐसे ऐसे आ रहा है ऐसे करके, हाँ। हम सोच रहे कौन कौन से हवा मार के दे। शुरू है, मैं एडिट नहीं करता, अच्छा तो कौन एडिट? सीधा चढ़ा देता हूँ। वीडियो तो चला जाएगा, मैं वीडियो देखता हूँ उसमें वॉइस नहीं हाँ, सुनाई और ये क्या अंकित को कभी मजा आ गया, चलो सर को वीडियो दिखाता हूँ। दिखा दे, मैंने सर के सामने भेजी थी, मानी क्या गया। ये वाला भी दिखा दिया था। बोलता है मेरे को सब कुछ। कोई बात नहीं। अब जब मैं जाके वो वीडियो काटने बैठ जाएगा शॉर्ट के जैसे है ना, टाइम करूंगा उसके बाद फिर ऐसे नंबर पे पोस्ट कर दूंगा सर सर, आपका शुभचिंतक। नीचे लिखना नहीं यार, वो पहचान देगी। वो पहचान दे। बोला सर मेरी आवाज नहीं है, मेरे जैसे किसी और की आवाज है, मेरे जैसे ही दिखने वाले किसी और की आवाज है, ऐसे बोलो। ऐसा नहीं था सर, गाना बहुत आप सर निहाल बोल रहे हैं। ये बोल दो, बोल रहे कुछ तो बोल रहे हो वैसे। ये बोल दो। Yes, हाँ sir. सर हाँ ये पूछे ना ये कौन बोल रहा है, हम तो है ही नहीं। हम तो थे ही नहीं। कोई और ही सर प्रकाश सर ने अजीब किया सर, हम लोग है ना ऐसे हाथ धोने जा रहे थे, ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से सर बुला हाँ। रहे कि इधर आओ तुम्हें काम है। हम लोग चारों लोग गए, हमें लगा थोड़ा लेक्चर बंद हो जाएगा, हाँ। फटाफट भागते हुए ऊपर गए, हाँ। सर बोलते हैं जाकर कशिश को बुला हमने पता है क्या सर, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सब। हाँ। देव को बोला जाके, मेरे को बोला कशिश को, इसको बोला बुला के, और अपने साथ चौथा कम्मा था, बोला कि लेके आ। फ्रेंड्स को बांट दी। और फिर वापस हम नीचे उतर के बोले यार इतनी छोटी से काम के लिए ऊपर ऊपर से चिल्ला देते सर।
नहीं सारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए थे इसलिए नहीं चला। हाँ हो सकता है वैसे हो सकता है। टू पैरेलल लाइंस नेगेटिव हमारा सोच पूरी जितने भी पेरेंट्स जा रहे थे बस हमें पैरेलल टू एम इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी इज हम सभी एग्जांपल सेट कर रहे हैं। नहीं क्या बोला था एग्जाम होमवर्क नहीं किया तो हमारे इन लोग की तरह बाहर क्लास में पढ़ा रहे हैं। कुछ तो काम है सबसे एग्जांपल देने का तो काम है। कितने टेढ़े मेढ़े लाइन बोल दे गणित में मन में से पहला भूखा नहीं ना तो आज से ये खाना खाया था ये उसी दिन आ गया नहीं जानता ऐसे ऐसे। नहीं भूल गया इसके वो क्या करते हैं अभी बोले अरे सोशल का लेक्चर था ना देख मैम समझा रहे थे ठीक है मैं इसके बाजू में बैठा था वो मैम जो बोलते थे उसका रिपीट करता था हाँ मैम ये और मैं भी हमारे सामने ही देख रहा हूँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ यस बिल्कुल सही बोल रहा हूँ वो भी बोलता होगा ना आपने करना है कभी यस मैम बहुत सही जवाब है। नहीं मैं यस मैं बोल रहा था मैं नीचे संस्कृत मैं ट्रांसलेट कर रहा था वो समझा रहे थे मतलब डेमोक्रेसी हमारे देश में संस्कृत का नीचे लिख रहा था यस मैम यस तुमसे इसको बोल लिख रहा रहा था था यस मैम क्या कि थोड़ा जोर से बोल और ये टुकड़ा तो हाँ मैम ये ऐसा बोल रहा है टीचर्स ऐसे हैं वैसे आग लगा रहा है मैं तो सीधा बेइज्जती कर रहा था फिर आग लगी कि नहीं नहीं वो फायर वाला फिर बेंच के नीचे लेके होमवर्क कर रहा था मैंने बोला नहीं वरना तो ये होता मैं हर लेक्चर में करता हूँ सारा मैथ्स હવે કેટલી વાર પાડી છે किसी बार बेंच के हाँ, बोला नहीं। झूठ बोल रहा है सर आपको कल से निहाल को चेक करना पड़ेगा सर पहले निहाल से ये तो पूछो फिर वो खरीदी है पहले मैच नाम नहीं लिखा बात अलग નામ લીધો ચેપ્ટર का नाम लिखा दी इससे तो दूर बैठे तेरा जांच कर रहे थे इसलिए मैं नहीं खोल रहा है इसलिए भी बुक लेके दे रहा चलो दूसरा लेने का एग्जाम्पल 4 ये भी आपको थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। हाँ सवाल समझ लो पहले। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। दो लाइन है एल और एम और वो एक दूसरे को पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल पी निकल रही है जो इन दोनों को ए और बी में ए और सी में काट रही है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन चारों इंटीरियर एंगल के अगर हम बाइसेक्टर बनाए, क्या बनाए, एंगल बाइसेक्टर बनाए, तो उनसे बनने वाली क्लोज फिगर जो है वो रेक्टेंगल है, ऐसा प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन याद करो। तो सर एनी वन एंगल राइट एंगल इज नोन एज रेक्टेंगल की डेफिनेशन अ पैरेललोग्राम। हाँ पैरेललोग्राम विद at एट least लीस्ट वन हाँ at least one हाँ वन राइट एंगल। राइट एंगल हाँ तो हमें दो चीज करनी पड़ेगी। पहले तो इसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। नहीं वो ऐसे ही दिखाया है, फिगर में था इसलिए। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कैसे करें इस फिगर को सॉल्व? हिंट तो दी ही थी फिगर में। हाँ अल्टरनेटिव इंटीग्रल तो पहले हुआ जाएगा। अल्टरनेटिव इंटीग्रल पहले तो इस पे फोकस करो ना, AB is a bisector। PAC। तो क्या मैं ये बोलूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा? मान लो कि ये x है तो ये भी x होगा, राइट? अभी तुम लोग ध्यान से देखो, L और M तो पैरेलल ही था और ये ट्रांसवर्सल ही था। तो अगर ये और ये x है और ये भी x ही होगा सर तो अभी तो वो लाइन एंगल क्योंकि हो गया ना। हाँ 2x हाँ सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइकवाइज इस तरफ ले लो y
अगर ये y है तो ये भी y होगा, टोटल 2y होगा, तो ये भी y और ये भी y। चलो इतना तो हमने कर लिया। अब अभी लाइन एंगल हो गया ना। क्या लाइन एंगल ये होगा? इधर से लाइन बनाएंगे ना सर। QCR को लाइन ले लिया, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं y y x x is equals to 180, 2y 2x is equals to 180, 2 common x plus y 180, so x plus y is equals to 90 डिग्री। तो x plus y is equals to 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। मतलब ये इसका एक एंगल 90 कर दिया, मतलब हम रेक्टेंगल के काफी क्लोज है। बस हमें ये दिखाना है कि ये और ये पैरेलल है। उसको कैसे दिखाएं? ये 90 डिग्री है तो सर वो ऑपोजिट है। हाँ सर। अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पे देखो ना, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन, उसी तरीके से अगर ये और ये इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन, तो ये जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो मतलब ABCD हेंस शोड इजी। लिखो कैसे? आप लोगों ने कर तो दिया। लेट से शुरुआत करो। हाँ, लेट एंगल PAB, लेट एंगल PAB BAC is equals to angle BAC is equals to angle ACD is equals to angle DCR is equals to X. Reason? सर अल्टरनेटिव हाँ, दो रीजन। AB is a bisector of हाँ, angle PAC. तो ये तो गिवन है, हाँ इसको भी ठीक है। तो पहला तो रीजन लिखूंगा, चलो ना लिख देते हैं सेफ साइड। AB is bisector of PAC एंड, चलो ये तो बाइसेक्टर होने की वजह, और ये भी लिखना पड़ेगा ना, CD is bisector of ACR एंड ये और ये कैसे एंगल है? अल्टरनेटिव हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद वो लाइंस लिखनी है। PS is parallel to QR and AC is transversal. AC is transversal. देखो स्टेटमेंट कितना सा छोटा सा है पर उसका रीजन कितना बड़ा है। तो सारी वैल्यू जो है प्रॉब्लम्स की वो रीजन के पास होती है। इसका और एक तरीका भी है, मैंने आपको बताया था, पता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले रीजन लिखते हैं बाद में स्टेटमेंट लिखते हैं, वो भी सही है। अगर आपको पहले कारण देना है बाद में कांड करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। पहले कांड करना है बाद में कारण देना है तो भी दैट इज फाइन। हो हाँ, फिर आगे फोर लाइन यो X वाला ना, वाई वाला। हाँ Y वाला। हाँ, तो वाई वाले के लिए सब कुछ फिर से करूं? नहीं सर, सेम उसके लिए कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते थे? सिमिलरली। सिमिलरली सिमिलरली अभी ये वाला स्टेटमेंट y के लिए लिखवाओ। सो SAD सेड एंगल SAD, अच्छा लेट लिखना रह गया ना। सिमिलरली लेट एंगल SAD DAC is equals to DAC ACB is equals to DAC, फिर हाँ ACB BCM is equals to BAP ना, बाप नहीं नहीं नहीं, सर BCQ BCQ is equals to Y। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। फिर यही रीजन है।
तुमने राइट एंगल पहले किया था और बाद में तुमने पैरेलल का कहा, पर मैं चाहता हूं कि पहले तुम पैरेलल करो बाद में राइट एंगल करो। तो पैरेलल कैसे दिखाएं? हाँ, तो लिखूं क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ। पीएस। पहले कांड बाद में कारण। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पीएस पैरेलल टू यूआर एक्स। डायरेक्ट, हाँ, पैरेलल वाली लाइन लिखवा दो। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और लगे हाथ ये दूसरा भी लिख दो, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। बी सी इज पैरेलल टू ए डी, दोनों लिख दो ना रीजन में। चलो ऊपर वाला का रीजन लिखो, बिकॉज ऑल्ट इंट एंग, ऑल्ट इंट एंग। अभी ऊपर वाले की जोड़ियां बताओ। बी ए इज पैरेलल टू सी डी, सॉरी नहीं, वो एंगल्स लिखने पड़ेंगे ना, ऑल्टर इंटीरियर एंगल वर इक्वल, ऐसा लिखना पड़ेगा ना। खत्म हो गया, इसमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? ये दोनों के लिए एक ही रीजन है, ठीक है, ये और ये और ये। फिर आगे, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, अभी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो अभी तुम्हारी बारी। सर वो BC हाँ सर वो लीनियर हाँ। लीनियर वाला हाँ, फॉर लाइन, और लाइन क्यू एस हाँ, आर। नाउ नहीं नहीं क्यू नहीं क्यू सी आर। फॉर क्यू सी आर। लाइन क्यू डैश सी डैश आर। क्यू सी आर के लिए क्या? वाई वाई। हाँ, एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी। एंगल क्यू सी बी। तुम लिखो, मैं देख नहीं रहा हूं ऊपर। BC बी सी बी। बी सी ए बी सी ए बी सी ए प्लस ए सी डी ए सी डी डी सी आर प्लस डी सी आर डी सी आर इज इक्वल्स टू 180 क्यों? लाइन एंगल। लीनियर एंगल, लाइन एंगल्स, एल ए। अभी क्यू सी बी प्लस बी सी ए, वाई 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 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो स्टेप खा रहा हूँ, नहीं, दो स्टेप खा ही जा रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मतलब बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हाँ, हेंस अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे रीजन में वो डेफिनेशन लिख सकते हो रेक्टेंगल के। हाँ, कि एनी पैरेललोग्राम विथ एनी वन इंटीरियर एंगल एज राइट एंगल इज, अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लो। हाँ, पर कभी टीचर को इतना भी कम लगता है इसलिए। हाँ, जाओ जाओ। फोन आएगा। फोन मिला है ना? नहीं नहीं सर उसने नया फोन लिया। हाँ, कौन सा? ओप्पो 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 नहीं, अरे सर, ओप्पो नहीं, नाम नहीं है। ओप्पो। ओप्पो K12X5 कितने का है? 13,000। कैमरा अच्छा है? हाँ 10x इतना अच्छा नहीं है। तुमने ओप्पो जानबूझ के लिया? नहीं, मेरे पापा ने लेके आए थे सर। वो 90 में क्योंकि ओप्पो में कोई भी गोरा लगता है। वो इतना गबल है। डार्क जोक हो गया। सर हाँ 90 में डिग्री बाकी है। हाँ, है ना? नहीं है नीचे हाँ, नीचे नहीं है, बिंदी। लिख लीजिए। मजेदार है ना चैप्टर? आप लोगों की शक्लें देख के लग ही रहा है, इतना एक्साइटमेंट मैंने कभी नहीं देखा। पर ये हर साल का है, हर साल जब मैं क्वाड्रिलेटरल चलाता हूँ ना, तब ऐसे ही लोगों की शक्ल मरी हुई होती है। अभी सर जंग में कूद ही गए तो अभी
हाँ हाँ, ये अच्छा थॉट है। अगर आधे किनारे पहुंच ही गए हो, आधे नदी में, तो उस तरफ जाने में ही फायदा है। बीच में अटकेंगे तो सर मगरमच्छ खा जाएगा। हाँ। खड़ी गई, लोगों मैं ही देख लेता हूँ, पानी भी पी लेता हूँ। है उसके बैग में। वॉशरूम में टाइम नहीं खाओगा। 5 कहाँ गए मैम? કૃતિ ઓલા શિવ અને અંશ આવે ને તો થોડીક વાર તારી પાસે જ બેઠજે. હો ને? आज तो क्या दिन कभी से पढ़ाया है। हाँ वैसा वैसा चलो पूछ दूं ऊपर वाली ब्लू वाली बाकी है, बाकी फिगर और ब्लू. बाकी है सर। ठीक है ठीक है. फिगर हो जाए और ब्लू हो जाए तो बताना. मैंने तो आप लोग फिगर मेरे साथ नहीं बनाते? बना तो लिया है। कभी को एक और लेना है, 5वां आखिरी. ये कौन है? ये कौन था? भाई सिम भाई आ गया। पर सेम सेम बट डिफरेंट. ये तो सोली है। पहली पहली बार होने लगा दिल. आज जल्दी आ गया था, 2 बजे के आसपास आ गया था. तू नहीं ऐसा तो भी वो आ गया। संकुल बस 4 sunroof वाली। मन की बस। क्या बात है. With inbuilt AC sir, AC sorry हाँ. AC। विथ परफ्यूम इंक्लूडेड. With a loudspeaker। हाँ. 4 सनरूफ तो रोज रोज के पास भी नहीं है। अरे रोल्स रॉयस भी फेल है। मन की गाड़ी के सामने। શું છે? एक ना नहीं है। सर इसमें रिवर्स गेयर है। एडवांस टेक्नोलॉजी। હા. चेहरा देख दिवस के के डर ना लिए। जाए। हाँ। શું જોઈએ છે? ના. મારી માર્કર આપો બ્લુ. તારી માર્કર ક્યાં છે? એ તો મમ્મી પાસે છે, મારી પાસે નથી. રિવર્સ લઈ લે. ओ सर मर्सिडीज हाँ. वेरॉन शिरोन शिरोन मगर शिरोन ये कैसे बना? चलो जो नहीं पता ये रेड फिगर और ब्लू लाइंस बाकी है सर। अभी भी बाकी है. हाँ बस लिखना शुरू किया था। सर ये है ओप्पो के फोन। फिगर पूछ दो. फिगर फिगर यस सर सर ये है ओप्पो के फोन। ओप्पो एक और नाम बताओ। अभी ब्लू लाइंस. हाँ सर आपका कौन सा है? वीवो. वीवो ऐसे एक ही थाली के चलते बच्चे। हाँ. मुझे इसकी वीडियो क्वालिटी 4K मिल रही थी मेरे प्राइस रेंज में. मेरे भैया का भी ये है वीवो का। तूने क्यों ओप्पो का लिया? ये सॉरी हाँ ग्रीन रब कर दिया. हाँ ओके. वन बाकी है ओप्पो वीवो रियलमी सभी सभी आधा एक ही कंपनी के हैं। आधा गया आधा है. बस अलग अलग मार्केट। वैसे दोनों की जो हेड कंपनियां हैं वो भी एक ही। चारों की हाँ चारों की एक ही। सभी के कंपनी एक ही फोन एक ही जगह बनता क्वेश्चन 5 एग्जाम्पल 5. उसमें एमआई भी आ गया। है। अभी नहीं आया। नहीं एमआई वो भी साथ में ही। Xiaomi हो करता है। Xiaomi बोलिए एमआई बोल दिया। Xiaomi
मतलब मेन कंपनी ऐसे चाइनीज जो कंपनी है मेरे पास जिसको एमआई है। चलाती है वो शाओमी है। एक्स iPhone है हमारी वो लाइट बहुत है लाइट लेके से चार का उन्होंने गाड़ी बनाई है इलेक्ट्रिक किसने Xiaomi एमआई की गाड़ी Xiaomi ला रही है ना मुझे कहीं Xiaomi चाइनीज वालों का वैसा ही कोई चाउमीन का फोन ना तुझे शोरूम होगा आज शोरूम वाले ने क्या चाउमीन का जब है क्या चाहिए ये तो चाउमीन बोल ले ऐसे अभी अभी चलता हूँ ये इससे करके आप खाने वही पर याद है बनाते बनाते नीचे गिर गया। काका काका हाँ मुश्किल सर हमारे स्कूल में टीचर है ना हाँ। नए नए ज्वाइन हुए हाँ तो वो बोल रहे थे ना कि मैं एक हफ्ता लेक्चर लेने नहीं आएंगे हाँ मैं उनकी एग्जाम है तो मेरे दोस्त ने बोला आप पास तो हो जाओगे ना फिर क्या पढ़ेंगे मस्त वाला वो साइंस के लिए हाँ तो फिर वो मेरा वो वाला दोस्त ही बोलता है कि आप साइंस के टीचर है कौन सा वाला सीधे क्या नाम है उनका वो कनन में ऐसा कुछ नाम है। मैम है कौन से स्कूल में थे कौन से स्कूल में थे वो स्टूडेंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके स्टूडेंट और टीचरों के पढ़ा रहे वहाँ तो उसका वैसे हो साइंस का स्टूडेंट स्टूडेंट का साइंस के तुम्हारे स्कूल जैसा नहीं है ना जैसे कि प्रभास ऐसे आ जाए वही आते तो है ना भाई पता नहीं विद्या संकुल है तो Spelling हमारे नहीं यहाँ आता है। साइंस वाले पढ़ा रहे हैं तुम्हारे वहाँ स्पेलिंग नहीं होता है हमारे स्कूल तो सबसे अच्छा सब जगह से अप्लाई करते हैं क्या हमारे धंधा ही है इसका एक्सपीरियंस दो और वापस दे दो पर सर आपस आएगा हाँ जैसे वो चिंतन सर कौन कौन चिंतन सर के डायरेक्टर में गाँव में चिंतन सर वो बताओ उनका क्या फेवरेट है यार वो चिंता करे गवर्नमेंट जॉब ही लगा दिया हमने डायरेक्ट वो लोग पता है क्या बोला गुजराती वाले मैम ने बोला इनको लेक्चर नहीं देना है पीटी को सर ने बोला ठीक है चलो बैठाओ क्लास ये क्या बात तुम्हारे नाम दे वाले कौन 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 ये तो पहुंच लो चिंतन सर चौमिन सर चाउमीन सर चौमिन सर चौमिन सर भी आए चौमिन सर कहाँ से गिरे एक्सीडेंट हमारे पर मर्सिडीज एक्सीडेंट एंड योर पैसा वाली गाड़ी बैठी इनबिल्ट यू कैन गो बेटा बनने के बाद उस इनबिल्ट गाड़ी के बारे में कुछ बताऊंगा यू कैन गो बेटा योर गाड़ी इज वेटिंग फॉर यू इनबिल्ट एयरबैग्स वो काम नहीं वो निकलते नहीं अगर ऐसे साइड से ठुकी गाड़ी तो कुछ नहीं होगा आगे ठुकी अरे बच्चों वाली गाड़ी में आगे ही वो मोरिया लगाया हुआ होता है ना मोरिया ना ठोके एयरबैग आगे एयरबैग माना तो अरे बोल दो। हाँ सर नहीं सर हाँ सर अरे वो सनरूफ होता है सनरूफ पीछे तो पीछे से भी इनका और सॉल्यूशन ये ऑफ किया हाँ हो गया सॉल्यूशन में कोई बाकी ओके हमारे जीवन चढ़ा गाड़ी लगी देख ले लगे मैंने खींच गाड़ी वो पूरा आउटडोर कितनी सारी गाड़ी है और कितनी सारे फंक्शन શું થયું સાયકલ ઉપર થી હશે કાંઈ વાંધો નહીં હો હશે લ્યો टाटा को नया चौपड़ी नहीं बना सकते कॉपी बना चलो सर जी हाँ सर जी चलो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और हमें ये दिखाना है कि पैरेललोग्राम के सारे एंगल के बाइसेक्टर्स जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वो रेक्टेंगल है, यानी कि PQRS रेक्टेंगल है, वो प्रूव करना है। इतना ही स्टेटमेंट दिया है। इसमें गिवन में क्या लिखूं?
सर ये सेम टू सेम वो पिछले वाले पे जैसा ही थोड़ा थोड़ा सेम सेम बट डिफरेंट। ABCD is a parallelogram. ठीक है, ABCD Good, good. is a parallelogram। फिर ये सारे बाइसेक्टर्स है, वो लाइन में नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल एंगल्स, नहीं, ऑल एंगल्स हैव बाइसेक्टर्स, ठीक है। और प्रूफ में क्या लिखना है? टू शो, शो ना, हाँ, टू शो। इसमें वो स्टेटमेंट नहीं लिखते, सीधा वो फिगर का नाम ही लिख देते हैं। हाँ, PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन जानते हो ना? हाँ, in a parallelogram. हाँ, एक साइड Right angle. राइट, It is known as right angle. ठीक है। तो प्रूफ कैसे करें? सबसे पहले हम फिगर में ही कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कैसे करें बताओ? बाइसेक्ट है तो सर इक्वल होंगे लाइन। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, तो यहाँ पे मैं डैश डैश कर देता हूँ, यहाँ पे डबल डैश कर देता हूँ। फिर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये x है और ये भी, X. तो ये भी X होगा ना? और ये भी। X. समझ में आया ना क्यों? Yes sir, yes. ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इन द सेम वे इसको मैं मान लेता हूँ कि ये y है, तो ये भी, Y. तो ये, Y. तो ये भी Y. y, तो ये 2x 2x 2y 2y। ओके, अब तो इतना तो हमने कर लिया। बाइसेक्ट है तो इक्वल होंगे डायगोनल। बाइसेक्टर है तो डायगोनल, इसमें कहाँ डायगोनल है? ये तो बाइसेक्टर्स हैं। X लेंगे. हाँ, X लेंगे. नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने ही है, कुछ लेना भी नहीं है। हाँ वही वाला सर. DAB देखो DAP X. और BAR, सॉरी BCR, X। BC क्यों नहीं है? अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के ऊपर अगर सेम एंगल बने तो वो भी पैरेलल होंगे। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि SP is parallel to QR। इन द सेम वे ये वाला एंगल देखिए हाँ. और ये वाला एंगल देखिए, लग रहा है काइंड ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये और ये पैरेलल है, पर उसके साथ एंगल बनने वाले ये और ये भी इक्वल है, उसकी वजह से SR इज पैरेलल टू PQ। मतलब इसको हमने पैरेललोग्राम तो दिखा दिया, अब 90 डिग्री कैसे दिखाए? तो सर इधर से ये जब मैं किया ना, इधर 2x आ जाएगा. हाँ. 2x. हाँ. तो इधर से 2y आ जाएगा. कौन सी? हमने ऐसे कर रहे हैं. कौन सा ट्राई? ये वाला. हमें इन शॉर्ट कोई भी एक एंगल 90 डिग्री करना है। लाइन एंगल की बात कर रहे हैं। नहीं, इधर से एंगल लाइन एंगल कर देते हैं। एंगल लाइन कहाँ एंगल पे? के लिए लेकिन वो लाइन ही नहीं है। लाइन ही नहीं है। लाइन कौन सी ले हम लोग? एक हेल्प करता हूँ, इसको W ले लीजिए। क्या ले लीजिए? तो अगर ये W है तो ये भी W होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी W को आप 90 डिग्री प्रूव कर दे तो आपका काम हो जाए। तो सर ये ऑपोजिट मतलब ये वो हो सर जाएगा। हाइपोटेन्यूज पर. नहीं सर. पहले मतलब 3-4 तरीके हैं, तो आप एक भी बोलोगे तो मैं वो उसी से करूंगा। चलो, तो सर एंगल यस एंगल सम प्रॉपर्टी करे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + B + C + D = 360 क्वाड्रिलेटरल का? तो यानी कि 2x + 2y + 2x + 2y = 360, यानी कि 4x + 4y = 360। 4 कॉमन और डिनोमिनेटर यानी कि x + y = 90। बाद में आपको लेना है DAS ट्राइंगल। हाँ, DAS ट्राइंगल, और ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। तो क्या मैं ऐसे लिखूं x + y + w = 180 प्लस पर x + y = हमें क्या मिल चुका है? 90। तो 90 + w = 180, सो w = 90। तो w 90 हो गया, तो PQRS
opposite angles. लिखो। लेट से शुरुआत करो। लेट बोला क्या था वो? एंगल बोला था। लेट से शुरुआत हाँ करो। एंगल। पहला तो सर एंगल ABCD। नहीं, लेट हाँ लेट। एंगल DAP is equals to angle PAB is equals to angle DCR, हाँ DCR ले लेते हैं, DCR is equals to angle RCB is equals to X, इसको दे देते हैं 1 नंबर। और रीजन क्या लिखूं? रीजन All angles have bisectors. और एंगल opposite angles of a parallelogram are equal and they have a bisectors। तो यहाँ पे लिख देता हूँ opposite angles are equal and they have bisectors। अभी दूसरे के लिए हम हमारा हथियार निकालेंगे सिमिलरली का। हाँ, सिमिलरली क्या लिखे? लेट PAB. लेट, हाँ लिखो। PBA. कहाँ से शुरुआत कर रहे हो? PBA से सर वो वाला जो B है ना भाई। अच्छा, पर ये लो ना, हमेशा यहाँ से शुरुआत करो। CBA. हाँ, CBP हाँ CBP. CBP is equals to PBA. PBA is equals to ADR RDC. is equals to RDC is equals to Y। इसको 2 नंबर लिख ले। फिर XXYY हो गया। अब वो पैरेलल दिखाया था आप लोगों ने, कैसे दिखाया था याद करो। हाँ, पहले कांड कर दो, बाद में कारण लिखो। नाउ SP is parallel to PQ, ठीक है। और लगे हाथ ये भी लिख देते हैं SR is parallel, SP is parallel to RQ और SR is parallel to PQ। अब वो रीजन लिखो क्यों ये दोनों पैरेलल है। सर opposite एंगल DAP, बिकॉज एंगल DAP इज इक्वल्स टू DAP इज इक्वल्स टू, ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि BCR एंड अभी ये वाला ADR इज इक्वल्स टू एंगल ADR और ये हाँ PBC लिख देते हैं, PBC। और ये इट सीम्स लाइक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीम्स ऑल्ट इंट एंग ऑल्सो। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जैसे हैं बट जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं हैं, हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि AD और BC पैरेलल है और उसके साथ सेम एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये लाइंस भी पैरेलल है। तो हम क्या लिखें? AD इज पैरेलल, या तो ऑल्सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक ही तीर से सारे निशाने हो गए। अब क्या करूं? पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। अभी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें करना है। तो तुमने क्या बोला? हाँ, तो अभी मैं क्या लिखूं? नाउ यहाँ पे मर्ज ना हो जाए। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू, क्यों?
एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी सॉल्व करवाओ, ये मतलब A है 2x 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी कि 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दो स्टेप स्किप, x प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पर आपके पास वक्त हो तो सारे स्टेप लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इसको 1 नंबर दे, नहीं, इसको 3 नंबर दे देते हैं। उसके बाद क्या करें? हाँ हाँ, एंगल लेट हाँ लेट एंगल ASD इज इक्वल्स टू W। ठीक है, इसको 4 नंबर दे देते हैं। फिर तो सर फॉर फॉर ट्रायंगल DAP DAS now for triangle DAS angle D plus angle A plus angle S is equals to 180 डिग्री। D कितना है, A कितना है, S कितना है? Y प्लस X हाँ YXW, Y प्लस X प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस X प्लस Y की जगह पे हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, सो W इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बॉक्स कर देते हैं। ऑपोजिट एंगल्स। हाँ, एंगल सो एंगल PSR, PSR सो एंगल PSR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? सो हाँ, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, हेंस शोड। पर फिर भी आपकी किसी की इच्छा हो तो इसके बाद वो रीजन दे सकते हैं कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि पैरेललोग्राम विथ एनी इंटीरियर एंगल एज राइट एंगल इज नोन एज रेक्टेंगल। लिख लो, आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ जाओ, अभी तो गीली हुई है, बाद में पीली भी हो जाएगी। वो बोल दिया मैंने, अभी गीली हो रही है, बाद में पीली भी होगी। एक्सरसाइज 8.1 आपको होमवर्क दूं कि चलेगा? करवाऊं यहाँ पे? नहीं सर, नहीं चलेगा। मतलब करवाऊं ना? ठीक है, ओके। ये किसकी है? होमवर्क देंगे तो हम 2-3 दिन बाद ही आएंगे सर। नहीं भाई 10वीं में ऐसा एक ही चैप्टर है, कौन सा? ट्राइंगल्स। हाँ, उसके सर्कल्स में वो है, बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ वाले सबसे ज़्यादा चैप्टर्स 9th स्टैंडर्ड में हैं। 4 चैप्टर है, 4 लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स। सर्कल्स में कम है, उतने ज़्यादा नहीं है। डाउट है? बोलो। 10th। अभी दूसरा सवाल पूछो, 9th लेंदी है या 10th? 9th इज शॉर्टर बट डिफिकल्ट, 10th इज इजियर बट लेंथियर। हाँ, लेंथी मतलब बहुत है, आपकी बुक भी बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें। हाँ, मैं 10th की 5th चैप्टर मैंने चलाया था 10th में, एक ही चैप्टर में उनकी एक बुक कंप्लीट हुई थी। सर वो जो हमने लाइन्स एंगल्स किया था ना, हाँ। वेकेशन से पहले, हाँ। उसमें मेरी एक बुक वो मैंने खत्म कर दी। चली जाती है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैथ्स और साइंस और सोशल की बुक खत्म होती है। इस बार भी मैं वैसा ही करने वाला हूँ, सबसे पहले वही चैप्टर लेने वाला हूँ, लेंथी है।
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। 2 ही फॉर्मूला में पूरा चैप्टर हो जाता है। सर वो दिवाली के बाद हमको 10th वालों के साथ हाँ नहीं, तब तो 10th वाले चले गए होंगे शायद। दिवाली गई बेटा, दिवाली गई। दुख तो हो रहा है। टाइम कितना हुआ निहाल देखो तो। 22 हाँ तो अगर लिख लिया हो तो आप जा सकते हो। तुमने लिख लिया? आपके साथ में लोग उसको समझना नहीं है ना, वो गलत ही सर। तो उसको टेंशन नहीं है। समझने वाले को फोकस करना पड़ता है। ચાલી બી હાથ તો તો બગવે છે કોઈ નહીં હાથમાં નથી આમ ખખડે थोड़ा बोरिंग है बट डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना अभी भी उतना। सर बुक से सॉल्व करेंगे ना तभी पता चलेगा। सर लिखने में लग रहा है। लिखना है थोड़ा, ये थियोरेटिकल ज्यादा है। सर लेकिन ये जो जब भी वो सर, सॉल्व ऐसा होगा तभी कौन वो सा खुशी chapter होगी ना है? सर हाँ। को। हैंड्स शोड में तो ऐसे हैंड्स शोड ठाक, સર वैसे वो पेन रख के ठाक कर लिया। मेरे से एग्जाम में भी है सर हाँ। ऐसा सर, ऐसा एग्जाम में है भी है। बहुत ज्यादा लिखने कैलकुलेशन ज्यादा लिखना यूपीएससी, यूपीएससी में क्या है, छोटी चीजों को भी इतना ज्यादा वर्ड्स में लिखना होता है कि आप कुछ सोच नहीं पाते। यूपीएससी, जीपीएससी भी काफी टफ है। सर विनीत सर तो आराम से क्रैक कर ले। हाँ विनीत सर के पास बहुत कंटेंट है, उनको इतना याद रहता है। सर जीपीएस तो मेरी हाँ। स्कूल का नाम है गुजरात पब्लिक अरे सब कुछ, इतना ज्यादा डेटा कहाँ उनके दिमाग में फिट होता है। मैं सुबह क्या खाया है वो भूल जाता हूँ शाम को। सर उनको तो हिस्टोरियन होना चाहिए। हाँ उनका सोशल काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे कितने नाम याद इंडिया के लिए 5 उनको पूरी भगवत गीता याद है। हाँ हाँ वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर पढ़ता तो मैं भी आ रहा हूँ बट याद रहना चाहिए ना, मेमोराइज, मेमोरी पावर, उनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। आपको पता है दिमाग को 2 तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मेमोरी स्टोरेज और दूसरा होता है ग्रास्पिंग पावर। जैसे कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उनको याद नहीं रहेगा बट क्रिटिकल थिंकिंग में वो काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि प्रॉब्लम दे दोगे ना तो दे विल सॉल्व इट, बट अगर उनको सोशल दे दोगे तो दे कांट रिमेंबर। तो दिमाग के कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। आपका राइट पार्ट कौन हैंडल करता है पता है? लेफ्ट ब्रेन। हाँ अगर आपकी टक्कर हो गई और लेफ्ट ब्रेन में चोट लग गई तो आप राइट साइड से पैरालाइज हो जाओगे। सर तो बोलते हैं ना कि लेफ्टी का राइट ब्रेन काम होगा। हाँ हाँ। आपकी एक्यूरेसी कहाँ से डिसाइड होती है पता है? दिमाग के आगे वाले हिस्सों से। अगर आप साइकिल नहीं चला पाते हो, कैच नहीं पकड़ पाते हो, तो समझो कि आपके दिमाग का आगे वाला हिस्सा कमजोर है। सर कभी-कभी एक टाइम पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं मैं क्या करूं। हाँ, मैं ऐसा तो हो कल जाता है। ही हो गया। साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ो वैकेशन में। क्रिकेट खेलने आते हाँ दिमाग के बारे में जितना हो सके ना उतना पढ़ो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। सर कल चाबी What is upgrade? वो लॉक खोल गए और यहाँ हाँ। चलते चलते चाबी का लॉक खोल के आया साइकिल लेके चल रहा अरे मैं एक बार मोबाइल की टॉर्च से मोबाइल ढूंढ रहा था। ऐसे कर, मोबाइल किधर गया, मोबाइल किधर गया? अरे सर मैं एक बार झाड़ू मार हाँ। रहा था, मैंने झाड़ू ऐसे रखा हुआ था, मैं हाँ। ऐसे लेके मैं हाँ। सोच रहा हूँ झाड़ू किधर गया। ऐसे होता है। इन मूवी बोल देते हैं ऐसा ही बनते हैं मेरी मम्मी के हम ऐसे मम्मी चश्मा दीदी था, हाँ। तो तो झाड़ू एक मार घर में रही ढूंढ रही होते हैं हाँ चश्मा ऐसे, ये तो धर्मा मैम का भी सेम प्रॉब्लम है। थी। और ऐसे ऊपर करके हाँ। बोलती थी, चश्मा चश्मा ऐसे वो हर क्लास में घूमते रहेंगे। मेरा पर्स किसी ने देखा, मेरा बुक किसी ने नहीं, देखा। मेरा पर्स किसी ने देखा पता नहीं, अब भी मैंने ऐसे ही रखा था, पता नहीं कहाँ से लगा। ठीक है हो गया तो जाओ। मेरा मेरा बाय सर बाय बेटा, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड मॉर्निंग। बाय लाओ बंद कर दे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग।